हेलो, वेलकम टू अकेडमी गाइस। आज है आपका लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो गाइस, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी आर्टिकल है वो हम अभी प्रूव करके देखेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके प्रीवियस जो आपके 6 लेक्चर हैं वो आपके अपलोड किए जा चुके हैं। इन लेक्चर्स को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। गाइस, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी के सभी वीडियो फ्री में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो देखिए, रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है ये समझिए पहले आप। देखिए, यदि हम आपसे रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो देखिए रिवर्सिबिलिटी का देखिए क्या मतलब होता है। देखिए, खुद सोच के देखिए रिवर्सिबिलिटी। अब देखिए रिवर्स और बिल्टी। देखिए रिवर्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज वापस आना। कोई चीज वापस आने को कहते हैं रिवर्स होना। मतलब अगर मैं यहां तक आया फिर वापस गया तो इसको कहा रिवर्स। मतलब जैसे गए वैसे आए। तो यहां पर देखिए क्या होगा, रे ऑफ लाइट एक मीडियम से जाएगी। अब जैसे जाएगी वैसे ही यदि वापस आ जाती है तो इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। तो मतलब यही प्रिंसिपल है। मतलब यदि कोई रे ऑफ लाइट अपने पाथ, जिस पाथ पर जाती है और उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाती है तो इसको आप बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब देखिए डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। जैसे ये हमने सरफेस लिया है एस एस डैश, मीडियम फर्स्ट ले लिया है और ये मीडियम सेकंड ले लिया है। तो इधर जितना भी ये मीडियम है ये मीडियम फर्स्ट है आपका, और इधर जो मीडियम है ये आपका मीडियम सेकंड है। अब एक हमने क्या नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया हुआ है ये समझेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था शुरुआत में, पहले हम रे ऑफ लाइट क्या इंसिडेंट कराते हैं। पॉइंट ओ पर रे ऑफ लाइट क्या है इंसिडेंट की, जहाँ इंसिडेंट करती है वहाँ पर हम क्या करते हैं नॉर्मल बनाते हैं। तो ये आपका जो नॉर्मल है वो क्या है ड्रॉ कर दिया गया है। अब देखिए हुआ क्या है, रे ऑफ लाइट पहले इंसिडेंट किया, ये हमने ब्लैक एरो से शो किया है। ये रे ऑफ लाइट क्या है जा रही है ब्लैक एरो से। फिर ये यहां से क्या हो रहा है, नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या हो रहा है, बेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट क्या है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। जब आपकी रे ऑफ लाइट क्या है रेयरर मीडियम से डेंसर में आती है, रेयरर से डेंसर में आती है तो क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या है बेंड हो जाती है। फिर इसमें देखिए क्या होगा, यदि आप यहाँ पर कोई चीज़ लगा दें, जैसे सपोज करिए आप यहाँ पर क्या है मिरर लगा दें। सपोज करिए आप यहाँ पर क्या मिरर लगा देते हैं। यदि आप मिरर यहाँ लगा देंगे इस पॉइंट पे, तो मिरर लगाने से देखिए क्या होगा कि रे ऑफ लाइट जैसा आया था वैसा ही क्या है वापस क्या है उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल प्लेन मिरर अगर आप लगा देंगे तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो रे ऑफ लाइट है वो वापस भी चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जब हमारा पाथ क्या है ए से लेके बी तक हो रहा है, मतलब ए टू बी जब रे ऑफ लाइट क्या है जा रही है, तो जैसा आपको मैंने बताया कि रे ऑफ लाइट क्या है ए से बी क्या है ट्रैवल कर रही है। तो देखिए यदि हम कंसीडर कर लें कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में रे ऑफ लाइट जा रही है, मीडियम 1 टू मीडियम 2, यदि ऐसा हो रहा है तो आप क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लिख सकते हैं 1μ2 इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। ये वैल्यू आप क्या है लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए 1μ2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है इसलिए 1μ2 और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर। ये आप कर देंगे, इसको आप डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इसके बाद अब आप क्या करेंगे, रिवर्सिबिलिटी फॉलो करेंगे। मतलब मीडियम 2 से मीडियम 1 में रे ऑफ लाइट आएगी। अब देखिए 2 से, ये 2 से क्या है रेड वाला एरो देखिए, रेड वाला ये 2 से क्या है 1 में आ रही है। अगर 2 से 1 में आएगी तो आप लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 1, इधर लिखेंगे म्यू। तो 2μ1 इक्वल, अब देखिए जब यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है तो यहाँ पर जब आप साइन आई लेंगे तो यहाँ पर आई का काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे साइन आर। और यहाँ पर जब ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है रेड एरो को देखिए, तो यहाँ पर आर का काम कौन कर रहा है, आई। तो यहाँ पर अपॉन में साइन आई हो जाएगा। इसको आप डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। बस ध्यान रखने वाली जो इक्वेशन है वो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। इसको ध्यान से रखिए, 2 से 1 में गया इसलिए 2μ1 हो गया,
और आपका यहाँ पर इंसिडेंस एंगल का काम आर कर रहा है और यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल का काम क्या है, आई कर रहा है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 2μ1 इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई, इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हम इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए आपको आगे समझिए क्या दिखाई देगा। आपके सामने जो टर्म दिखाई देगा वो देखिए क्या होगा, आपके सामने ये आएगा 1μ2 इंटू 2μ1 इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर इंटू, ये टर्म हमने लिखा यहाँ पर, फिर ये टर्म इसके इंटू में लिखे, इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। अब देखिए इस साइन आर से ये साइन आर कट गया और इस साइन आई से ये साइन आई कट गया, तो इधर क्या आ गया, ये RHS में 1 आ गया। तो आप लिखेंगे 1μ2 इंटू 2μ1 इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, आ जाता है। तो गाइस इस तरीके से ये आर्टिकल आपका क्या हो जाता है। गाइस ये आर्टिकल यहाँ पर एंड हो जाता है, बट गाइस अगर हम चाहें तो इस स्टेप को एक स्टेप में और एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि आपके पास ऐसे भी लिख के आ सकता है एग्जाम में। इसको देखिए अगर आप 1μ2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके जाएं RHS साइड में, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2μ1 इक्वल 1 अपॉन 1μ2, ये आपका आ जाएगा। तो ये भी आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, एक एक्सप्रेशन ये, एक एक्सप्रेशन ये। तो जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या आंसर कर देंगे। और गाइस यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट और उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस इसका जो फ्री नोट्स है वो हमारे फेसबुक पेज पर, फेसबुक ग्रुप पर, और जो भी हमारे लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, उनको आप क्या है लाइक ज्वाइन कर लीजिए। और गाइस सभी जगह आपको क्या है इसके नोट्स और इसके जो भी लेक्चर के जो भी अपडेट्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के अपने को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए शेड्यूल आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।